जय हिंद बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक है मानव दांत या फिर ह्यूमन टीथ। देखिए जो मानव दांत होते हैं, आपको पता है भोजन को अच्छे से चबाने के लिए और वो अच्छे से पचे, इसके लिए जो मानव दांत हैं उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो आज हम मानव दांत के बारे में ही पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि मानव दांत से संबंधित आपके सभी जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं उनका जो है आंसर आपको मिल सके। ठीक है, तो एक तो देखिए मानव दांत जो हमारे होते हैं वो कैल्शियम के बने हुए होते हैं और ये इनका जो घनत्व है बहुत ही उच्च होता है और इनकी कठोरता भी उच्च हुआ करती है और ये काफी कठोर ऊतक से बने हुए होते हैं जो मानव दांत होते हैं हमारे। फिर बात आती है कि मानव दांत को सबसे ज्यादा हानि क्या चीज पहुंचा सकती है। मानव दांत को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है फ्लोरीन गैस। तो अगर हमारा जो भोजन है उसमें फ्लोरीन तत्व मिक्स हो किसी भी पदार्थ में, तो जैसे ही वो हमारे मुंह में एंट्री करता है तो टेम्परेचर के कारण फ्लोरीन तत्व जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है और वो फ्लोरीन गैस जो है हमारे दांतों को काफी नुकसान पहुंचाती है। इससे हमारे दांतों का क्षरण होने लगता है, यानी कि वो टूट टूट के भुर भुर के नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों के दांत हिलने स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ के अपने आप ही टूट टूट के गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। वो फ्लोरीन गैस के कारण ही हुआ करते हैं। उसके अलावा दांतों में एक और प्रॉब्लम आती है कि दांतों में से दांतों के जो मसूड़े होते हैं फूल जाते हैं और उनमें से खून चलना स्टार्ट हो जाता है। इसे हम स्कर्वी नामक रोग बोलते हैं और स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो अगर विटामिन सी की कमी बॉडी में हो जाए तो हमारे दांतों में स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। तो स्कर्वी नामक रोग को दूर करने के लिए आपको खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे नींबू है, आंवला है, मौसमी है, नारंगी है, तो इमली है, जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं उनका अधिक से अधिक सेवन करें तो कभी भी विटामिन सी की कमी जो है बॉडी में नहीं होगी और दांतों में स्कर्वी नामक रोग भी नहीं होगा। देखिए अगर और कुछ भी अवेलेबल ना हो तो नींबू तो बहुत ही आसान होता है। तो सुबह खाली पेट एक गिलास में जो है एक गिलास पानी में एक नींबू निचोड़कर आप 7 से 8 दिन तक पिए तो जो स्कर्वी नामक रोग है ये बिल्कुल ठीक आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है देखिए जो मानव के जो दांत हमारे हुआ करते हैं तो वो टोटल होते हैं हमारे 32 यानी कि 32, ये तो उनकी संख्या है। और बाकी जो मानव दांत होते हैं ये हमारे टोटल 4 टाइप के हुआ करते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है कृंतक और इंग्लिश में इसको इंसीजर बोलते हैं। दूसरा जो टाइप है वो होता है हमारा रदनक और इंग्लिश में इसको कैनिन बोलते हैं। तीसरा टाइप है हमारा इसमें अग्र चवर्णक और इंग्लिश में इसको प्री मोलर कहते हैं हम। और फोर्थ वाला है हमारा चवर्णक और इंग्लिश में इसको हम मोलर बोलते हैं। तो जो कृंतक यानी कि जो इंसीजर हमारे होते हैं वो केवल 2 ही दांत होते हैं। देखो आगे के जो चौड़े वाले दांत हमारे होते हैं, बिल्कुल जो चौड़े दांत आगे दिखाई भी देते हैं, इनको हम बोला करते हैं कृंतक या फिर इंसीजर। तो टोटल कितने होते हैं हमारे कृंतक या फिर जो इंसीजर होते हैं, ये टोटल यहाँ पे 2 हुआ करते हैं। देखो डायग्राम में दिखा रखा है 1 और 2 नंबर पे जो दांत है ये हमारे कृंतक या फिर इंसीजर है। अच्छा ये हम जो नीचे वाला जबड़ा है हमारा, ये उसमें केवल हाफ पार्ट का हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ से अगर देखो आप डिवाइड करोगे तो सिंपली बात है हम हाफ पार्ट का डिवाइड दिखा रहे हैं। तो जैसे इसका डबल करेंगे तो पूरे नीचे वाले जबड़े का हमारा निकल के आ जाएगा। तो जो कृंतक है हमारे वो कितने हैं? 1 और 2, केवल 2 दांत हमारे कृंतक हुआ करते हैं। दूसरा जो रत्नक हमारे होते हैं, कृंतक जो होते हैं ये चौड़े होते हैं और जो कृंतक होते हैं इनका काम हमारा हुआ करता है, जो भोजन होता है उसको काटने का काम किसका होता है? कृंतक का ही हमारा हुआ करता है। और जो कृंतक है इंसीजर, इनको हम जो है नोज टीथ भी बोलते हैं क्योंकि बिल्कुल नाक के नीचे होते हैं एकदम, तो इसलिए इनका नाम जो है नोज टीथ भी हुआ करता है हमारा। तो ये देखो टोटल होते हैं यहाँ पे हमारे 2 और 2 होंगे हमारे इस साइड, कितने हो गए? 4। तो 4 तो हो जाएंगे नीचे और 4 ही हो जाएंगे ऊपर, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 4 × 2 यानी कि 8। सेकंड टाइप का है रदनक या फिर कैनिन। तो देखिए रदनक या कैनिन जो है वो केवल हमारा एक साइड में केवल एक ही दांत हमारा हुआ करता है। तो देखो एक इस साइड होगा एक उस साइड, टोटल हो जाएंगे 2। तो 2 तो हो जाएंगे नीचे और 2 होंगे हमारे ऊपर, टोटली 4 हो जाएंगे। जो रदनक होता है उसका काम होता है हमारा भोजन को फाड़ने का।
तो भोजन को चीरने फाड़ने का जो काम है वो किसका, रदनक या फिर कैनिन का होता है। और जितने भी मांसाहारी हमारे जीव जंतु होते हैं उनमें जो रदनक होता है काफी बड़ा हुआ करता है और इसको हम आई टीथ बोलते हैं। आई टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेट जो है आंख के नीचे हमारे हुआ करते हैं, जहां आंख होती है उसके नीचे एकदम हमारे जो है ये रदनक होते हैं, इसको आई टीथ बोलते हैं। फिर जो थर्ड नंबर पे हमारा अग्र चवर्णक या फिर इंग्लिश में इसको हम प्री मोलर बोलते हैं। तो अग्र चवर्णक या प्री मोलर देखो फोर्थ और फिफ्थ नंबर के, तो ये दो दांत हमारे हुआ करते हैं, दो इस साइड और दो इस साइड, टोटल हो जाएंगे 4। तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो अग्र चवर्णक हमारे 4 × 2 ये हो जाएंगे हमारे 8। इनका काम होता है भोजन को चबाने का। और ये जो हमारे अग्र चवर्णक हुआ करते हैं ये बच्चों में उपस्थित नहीं होते, ये जो होते हैं हमारे ये बच्चों में उपस्थित नहीं होते। देखिए 12 वर्ष की आयु तक जो बच्चा होता है उसमें केवल 20 दांत ही होते हैं। आपने सुना भी होगा दूध के दांत होते हैं, दूध के जो दांत होते हैं वो केवल होते हैं हमारे 20। तो दूध के दांत जो है वो स्टार्टिंग में जो हमारे होंगे वो लगभग 9 या 10 साल की आयु में सारे के सारे टूट जाएंगे, 20 के 20, और ये 20 दांत जो है वो फिर दोबारा हमारे आया करते हैं। तो बच्चों में 12 वर्ष की आयु से कम का जो बच्चा है उसमें केवल 20 दांत हुआ करते हैं, फिर वो दांत टूट जाएंगे और दोबारा फिर से नए दांत आएंगे। तो 20 दांत पहले दूध के होते हैं वो टूट जाएंगे और उसके बाद फिर 32 दांत हमारे दोबारा फिर आते हैं। तो टोटल मानव के पूरे जीवन काल में 20 + 32 52 दांत जो है मुंह में आया करते हैं टोटल, ठीक है। फिर दांतों के प्रकार में हम इसमें चल रहे थे, तो जो हमारा अग्र चवर्णक है ये टोटल दांत होते हैं हमारे कितने, 8 दांत हुआ करते हैं अग्र चवर्णक। फिर लास्ट है हमारा चवर्णक या फिर मोलर। तो चवर्णक या फिर जो मोलर हमारे होते हैं वो 3 दांत होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप के हम इसको बोला करते हैं। इनमें ये जो थर्ड टाइप वाला होता है ये बच्चों में नहीं हुआ करता है। देखिए जब भी मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं तो बच्चों का मतलब है 12 साल से कम आयु। जब भी 12 साल से कम आयु होगी तो उसके लिए ही बच्चों के लिए हम यूज कर रहे हैं। 12 साल से ऊपर की आयु के लिए जो है जो 32 दांत है दोबारा फिर से हमारे जमा करते हैं। तो इसमें जो चवर्णक होते हैं मोलर, इसमें फर्स्ट और सेकंड बच्चों में भी हुआ करते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला है इस पे देखो हमने क्रॉस का साइन भी लगा रखा है, तो ये बच्चों में नहीं हुआ करता। तो टोटल एक साइड होते हैं 3, तो 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, टोटल हो जाएंगे 6 नीचे और 6 ऊपर, टोटल हो जाएंगे हमारे 12। तो देखो 6 × 2 इक्वल हो जाएगा हमारा इसमें 12। तो इसमें जो चवर्णक या फिर जो हमारा प्री मोलर हुआ करता है तो इसको बोलते हैं हम विजडम टीथ या फिर इसको अक्ल दाढ़ी बोलते हैं। अक्ल दाढ़ का मतलब ये होता है कि इसके बाद जो हमारा माइंड होता है वो लगभग 100% डेवलप हो चुका होता है। और ये जो चवर्णक या मोलर है ये वाला दांत 22 से 24 साल की आयु में नॉर्मली आया करता है, इसके बाद भी आ सकता है, लेकिन 20-21 साल से पहले ये जो हमारा मोलर है ये वाला दांत हमारा नहीं आया करता है। अब देखिए टोटल जोड़ के देखते हैं, जो हमारे इंसीजर हैं यानी कि कृंतक वो टोटल होते हैं हमारे 8। उसके बाद रदनक या फिर कैनिन ये टोटल होते हैं हमारे 4। उसके बाद अग्र चवर्णक या प्री मोलर होते हैं 8। फिर चवर्णक या फिर मोलर होते हैं 12। टोटल देखिए 12 + 8 20 और +4 24 8 हो गया हमारा 32। तो दूध के दांत जो बच्चे में 12 साल से पहले होते हैं वो टोटल होते हैं 20, और 12 साल के बाद वो टूटने के बाद दोबारा फिर दांत आते हैं 32। तो टोटल पूरे जीवन काल में मनुष्य के मुंह में दांत आया करते हैं 52 यानी कि 52 हमारे। फिर कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पक्षी जो होते हैं हमारे उनके दांत कहाँ पे होते हैं। पक्षियों के जो दांत होते हैं वो उनकी चोंच का रूप ले लेते हैं। पक्षियों की जो चोंच होती है वो उनके दांत ही हुआ करते हैं। तो पक्षियों में सारे दांत इकट्ठे होकर उनकी चोंच का रूप ले लिया करते हैं। एक और जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवरों में सभी में केवल नीचे के दांत होते हैं, उनमें ऊपर के कोई दांत नहीं होता। शाकाहारी जितने भी हमारे हुआ करते हैं। तो ये हमारे देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ में हमने देखा है, यहाँ तक टोटल हमारे जो दांत है वो कितने हुए हैं 8।
देखो 1 और 2 3 और 3 6, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 हमारे इधर है और 8 ही इधर हो जाएंगे, तो टोटल नीचे वाले जबड़े में हो जाएंगे हमारे 16। और बिल्कुल सेम इसी प्रकार 16 हो जाएंगे ऊपर वाले जबड़े में। तो दोनों जबड़ों के मिलाकर हमारे टोटल 32 दांत हुआ करते हैं। उसके बाद जो है कई बार एक चीज पूछी जाती है कि दंत सूत्र या फिर हमारा डेंटाइन फॉर्मूला हमारा हुआ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है ICPR/M अपॉन में ICPR/M। तो ये वयस्कों के लिए जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट या वयस्क बोला जाता है, जैसे कि जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो वयस्क या फिर अडल्ट में आएंगे हमारे, और जो 12 साल से कम है वो हमारे बच्चों में काउंट होगा। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए, आई का मतलब है, देखो कृंतक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, शॉर्ट में आई। उसके बाद सी, तो यहाँ पे देखिए रत्नक को इंग्लिश में बोलते हैं कैनिन, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया हमने सी। फिर है पीआर, तो अग्र चवर्णक जो होते हैं इसको हम प्री मोलर बोलते हैं इंग्लिश में, तो शॉर्ट में लिख दो इसको पीआर। और लास्ट है हमारा एम, तो चवर्णक को इंग्लिश में बोलते हैं हम मोलर, इसलिए शॉर्ट में हमने इसको लिख दिया एम। तो दांत हमारे टोटल 4 प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल सीरियल वाइज हमने उसको लिख लिया है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे कौन से आते हैं, इंसीजर, उसके पीछे होते हैं कैनिन, उसके पीछे प्रीमोलर, और सबसे लास्ट में होते हैं हमारे मोलर। तो ICPR अपॉन में ICPR। अब देखिए यहाँ पे आई जो हमारे होते हैं, आई देखिए टोटल कितने हैं, जो इंसीजर है वो टोटल 2 दांत होते हैं, जो हमारा एडल्ट है उसमें टोटल होते हैं हमारे 2, तो इसलिए देखो यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया। उसके बाद जो सी है हमारा कैनिन, तो कैनिन केवल एक ही दांत होता है, इसलिए इसका यहाँ पे 1 नंबर लिख दो आप 1। उसके बाद पीआर का मतलब प्री मोलर जो होते हैं हमारे वो भी कितने होते हैं 2, इसलिए यहाँ पे इसका नंबर लिख दो आप 2। और फिर जो एम है हमारा, यानी कि जो मोलर है वो होते हैं हमारे 1 2 3। तो टोटल जो है 3, देखो वयस्कों में जो मोलर है वो 3 दांत होते हैं, ध्यान रखना, जबकि बच्चों में जो मोलर है वो केवल 2 ही दांत हुआ करते हैं, तीसरा उनमें नहीं होता। तो इसलिए जो एम है इसकी जगह लिखा हमने 3। तो देखो नीचे भी सेम था, इसलिए 2 1 2 3 ऊपर, और सेम नीचे आ जाएगा 2 1 2 3। तो 21 23 ये हो जाएगा वयस्कों या फिर एडल्ट के लिए दंत सूत्र। तो दंत सूत्र आता है तो आपको केवल ये लिखना है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। उसके बाद बच्चों में आ जाओ, बच्चे का मतलब जिनकी आयु 12 साल से कम है। उसमें आप देखिए जो हमारा आई है, जो इंसीजर है, वो हमारे 2 ही दांत होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2। उसके बाद सेकंड नंबर पे सी है हमारा, सी का मतलब कैनिन, तो कैनिन केवल एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे 1। उसके बाद है हमारा पीआर, यानी कि प्री मोलर। ये जो प्री मोलर हुआ करते हैं अग्र चवर्णक, ये बच्चों में नहीं होते, यानी कि जब दूध के दांत निकलते हैं 12 वर्ष की आयु से पहले, उनमें जो अग्र चवर्णक है प्रीमोलर, ये दोनों के दोनों दांत बच्चों में नहीं जमा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने 0। और लास्ट है हमारा एम, एम का मतलब जो हमारा मोलर होता है ये बच्चों में 12 साल की आयु से पहले केवल 2 ही दंत जमते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 2। तो 2 1 0 2, और नीचे भी सेम 2 1 0 2। तो ये दंत सूत्र है हमारा बच्चों के लिए, और 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 ये दंत सूत्र है हमारा वयस्क के लिए। देखिए काउंट करके भी आगे 3 2 5 और 1 6 और 2 8, तो 8 और नीचे 8 16, तो 16 एक जबड़े में होंगे, 16 नीचे और 16 ऊपर, तो वयस्कों में पूरे कितने हो जाएंगे हमारे 32। क्योंकि ये जो दंत सूत्र है केवल एक जबड़े के लिए है, चाहे नीचे का ले लो या ऊपर का ले लो। नीचे आइए बच्चों में देखिए 2 और 1 3 और 2 5, 5 ऊपर 5 नीचे, कितने 10, तो 10 हो गए नीचे वाले जबड़े में और 10 हो जाएंगे ऊपर वाले जबड़े में, तो टोटल बच्चों में होंगे हमारे 20। वो हमने यहाँ बता दी है कि बच्चों का मतलब जो हम बोल रहे हैं 12 वर्ष की आयु से नीचे, उनमें केवल 20 दांत दूध के जमते हैं, फिर ये 20 दांत टूट जाएंगे और फिर से नए दांत आएंगे, वो जमेंगे 32, टोटल हो जाएंगे हमारे 52 दांत, टोटल 52। ठीक है, तो बच्चों ये आज हमारा टॉपिक था मानव दांत या फिर ह्यूमन टीथ वाला। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए जो भी व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।